बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, सुंदर और हरियाली से भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी झील थी। झील के पास एक छोटी सी गुफा में रहती थी लाली, एक चतुर, तेज तर्रार और कुछ हद तक घमंडी लोमड़ी। लाली को दूसरों के साथ चालाकी करने और फिर उसकी हंसी उड़ाने में बहुत मजा आता था। वह अक्सर किसी न किसी जानवर को अपने जाल में फंसाकर शरारत करती थी। झील के पास एक लंबा पेड़ था जहां रहती थी चिरैया, एक लंबी चोंच वाली, शांत, सरल और बहुत समझदार सारस। उसका पूरा नाम था चिरैया बिंदु। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी रहती थी और कभी किसी से उलझती नहीं थी। एक दिन लाली ने अपने आप से कहा, ये चिरैया बिंदु तो बड़ी ज्ञान बांटती फिरती है, क्यों ना इसे ही मजा चखाया जाए। वह चालाकी से मुस्कुराई और चिरैया के पास पहुंचकर बोली, प्रिय बिंदु बहन, कल मेरे घर आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए खास मसालेदार खिचड़ी बनाने की योजना बनाई है। चिरैया ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और बोली, वाह, बहुत अच्छा, मैं जरूर आऊंगी लाली बहन। अगले दिन जब चिरैया पहुंची तो लाली ने खिचड़ी बड़े शौक से एक चौड़ी सपाट थाली में परोस दी। लाली खुद जोर जोर से खाने लगी। उम, क्या लाजवाब खिचड़ी है ना। बेचारी चिरैया बिंदु अपनी लंबी चोंच से सपाट थाली से कुछ भी नहीं खा पा रही थी। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन थाली इतनी चौड़ी और गहरी थी ही नहीं कि उसकी चोंच कुछ पकड़ सके। लाली उसे देखकर अंदर ही अंदर हंस रही थी। क्या हुआ बिंदु बहन, भूख नहीं लगी? लाली ने शरारत से पूछा। चिरैया मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि यह एक सोची समझी चाल थी। कोई बात नहीं लाली बहन, अगली बार तुम मेरे घर आओ, मैं भी तुम्हारे लिए खास व्यंजन बनाऊंगी। 2 दिन बाद लाली चिरैया के पेड़ वाले घर पर पहुंची। बिंदु बहन, आज तो मैं खूब खाऊंगी, लाली ने चहकते हुए कहा। बिंदु मुस्कुराई और अंदर ले गई। उसने खिचड़ी को एक लंबी सुराही जैसे बर्तन में परोसा, जिसकी गर्दन पतली थी और नीचे गहरा हिस्सा था। चिरैया बिंदु ने अपनी लंबी चोंच से बर्तन में आराम से खाना शुरू कर दिया। चोंच अंदर जाती, दाना बाहर आता, और लाली, वह बार बार अपने मुंह को उस संकरी सुराही के मुंह में डालने की कोशिश करती, पर उसकी थूथनी अटक जाती। वह झुंझलाने लगी। ये क्या, खाना तो दिखाई दे रहा है पर मुंह तक जा ही नहीं पा रहा। बिंदु धीरे से हंसी और बोली, क्या हुआ लाली बहन, आज भूख नहीं है क्या? अब लाली को समझ आया, उसने जो किया था वही अब उसके साथ हुआ। लाली थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने सिर झुकाया और बोली, बिंदु बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहती थी, पर आज समझ आया कि जैसे को तैसा जरूर मिलता है। बिंदु मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं लाली, हम सभी गलती करते हैं, पर जो गलती से सीख ले वही सच्चा दोस्त होता है। उस दिन से लाली ने दूसरों के साथ मजाक करना छोड़ दिया और बिंदु से सच्ची दोस्ती कर ली। इसीलिए कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।